हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आज की इस वीडियो सेशन में हम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं 2025-26, जो कि हाल ही में प्रेजेंट किया गया है। और कंप्लीट समरी हम देखेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मिस नहीं होगा और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक जान लेते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आखिर है क्या। केवल यही स्लाइड है बेसिक की, इतना ही जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर हम सर्वे के डिटेल को देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एक एनुअल डॉक्यूमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है, ये इस सर्वे को पार्लियामेंट में हर साल प्रेजेंट करता है यूनियन बजट से पहले। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया के गाइडेंस में इसको बनाया जाता है। फिलहाल डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है, जिनकी इमेज आपने अभी देखी इससे पिछली स्लाइड में। और जो ये डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे, ये पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही प्रेजेंट किया जाता है बजट सेशन के दौरान। पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में प्रेजेंट किया गया था यूनियन बजट के हिस्से के रूप में, उसी का पार्ट था। लेकिन 1964 के बाद फिर इसको बजट से सेपरेट कर दिया गया और फिर बजट सेशन में बजट प्रेजेंट करने से पहले इसको प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। नॉन बाइंडिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो इसमें बताया गया है वो सरकार के लिए बाध्य है उसको फॉलो करना। और यूनियन बजट की एक तरह की यूनियन बजट की एक तरह की झलक दे देता है ये इकोनॉमिक सर्वे। ये बताता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में या फिर पिछले डेकेड में हमने क्या अचीव किया है और आगे हम क्या अचीव करने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण द्वारा पार्लियामेंट में पेश किया गया 29 जनवरी 2026 को। 3 एलिमेंट्स हैं इसके: स्टेट कैपेसिटी, द सोसाइटी एंड द रेगुलेशन। ठीक है, विकसित भारत को अचीव करने के लिए। तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स में जो फाइनेंशियल ईयर 26 में जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो हमारी 7.4%, जीवीए ग्रोथ 7.3% है। और भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहने वाला है लगातार चौथे साल। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 7% तक बढ़ा है फाइनेंशियल 26 में और 61.5% ऑफ जीडीपी पहुंच गया, जो कि 2012 के बाद से हाईएस्ट है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी मजबूत हुई है फाइनेंशियल 26 में। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये 7.8% से ग्रो किया है और इसका जो शेयर है वो 30% ऑफ जीडीपी है। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट ये 825.3 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुका है फाइनेंशियल 25 में, यानी कि ईयर ऑन ईयर 6.1% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट ये भी अपने हिस्टोरिक हाई पर पहुंच चुका है 374.3 बिलियन यूएस डॉलर फाइनेंशियल 25 में। और जो नॉन पेट्रोलियम, नॉन जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स हैं, ये लगभग हमारा जो टोटल एग्रीगेट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उसका 4/5 पार्ट है। सर्विसेज एक्सपोर्ट ये भी ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है 387.6 बिलियन यूएस डॉलर पर फाइनेंशियल 25 में और 13.6% से ग्रो किया है। अगर हम सेकंड क्वार्टर की बात करें फाइनेंशियल 26 की, तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1.3% ऑफ जीडीपी है। सीडी मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस का, है ना। और जो हमारे यहाँ इनफ्लो हुआ है, जो रेमिटेंस आया है हमारे यहाँ, 135.4 बिलियन यूएस डॉलर रहा है फाइनेंशियल 25 में, यानी कि 24-25 में। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये भी बढ़ा है 16 जनवरी 2026 तक 701.4 बिलियन यूएस डॉलर रहा है और 11 मंथ का इंपोर्ट कवर ये हमें प्रोवाइड करता है। सप्लाई साइड की बात करें तो सर्विसेज मेन ड्राइवर है हमारे देश की ग्रोथ का। फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट हाफ में ग्रोस वैल्यू एडेड जीवीए सर्विसेज के लिए 9.3% से ग्रो किया है और एंटायर फिस्कल ईयर के लिए ये 9.1% ग्रोथ रहने वाला है। सेंटर का जो रेवेन्यू रिसीट है ये भी जो है इम्प्रूव हुआ है और एवरेज 8.5% ऑफ जीडीपी था फाइनेंशियल 16 to 20 तक, और ये अब फाइनेंशियल 25 में 9.2% ऑफ जीडीपी हो चुका है। इसी तरह से नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है 2.4% ऑफ जीडीपी से बढ़कर 3.3% हो चुका है पेंडेमिक के बाद। डायरेक्ट टैक्स बेस भी एक्सपेंड हुआ है। इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किए जाते हैं उनमें वृद्धि हुई है और 6.9 से बढ़कर 9.2 करोड़ हो चुका है फाइनेंशियल 25 में। ग्रोस जीएसटी कलेक्शन की बात करें अप्रैल से दिसंबर 2025 में, तो ये 17.4 लाख करोड़ रुपीस का रहा है। ईयर ऑन ईयर 6.7% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है।
इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी बढ़ा है, एवरेज 2.7% ऑफ जीडीपी था पेंडेमिक से पहले और अब 3.9% हो चुका है पोस्ट पेंडेमिक। कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स ये भी स्टेबल रही है, 2.8% ऑफ जीडीपी रही है पेंडेमिक के बाद। इंडिया ने अपना जो गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो है वो भी रिड्यूस हुआ है 7.1% तक 2020 के बाद। और 31 दिसंबर 2025 तक बात करें तो जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट शेड्यूल कमर्शियल बैंक द्वारा दिया जाता है वो 14.5% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में लॉन्च हुई थी, 55.02 करोड़ अकाउंट्स इसने खोल दिए हैं मार्च 2025 तक। 36.63 करोड़ रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में लोन दिया जाता है 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का SC ST वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना MSMEs के लिए है ये, और इसमें लगभग 36.18 लाख करोड़ रुपए अब तक दिए जा चुके हैं 55.45 करोड़ लोन अकाउंट्स में। फाइनेंशियल 26 के दौरान 235 लाख जो डीमैट अकाउंट्स हैं वो ऐड किए गए, ठीक है, और टोटल काउंट 21.6 करोड़ हो चुका है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी एक्सपैंड हुई है, 5.9 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स ऐड किए गए हैं, ठीक है, जिनमें से 3.5 करोड़ नॉन टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज से थे। अगर हम कैलेंडर ईयर 2005 एंड कैलेंडर 2024 के बीच की बात करें तो इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का वो लगभग डबल हुआ है, 1% से बढ़कर 1.8% हो गया है। वहीं जो इसका शेयर है ग्लोबल कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट का अभी डबल से ज़्यादा रहा है, 2% से बढ़कर 4.3% हुआ है। अच्छा, जो ग्रोस FDI इनफ्लो है ये भी 64.7 बिलियन $, पहुंच चुकी है अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच में। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें भारत ग्लोबली 4th नंबर पर है, 1000 से ज़्यादा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भारत ने शुरू किए हैं या फिर शुरू करने वाला है। ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट के लिए लार्जेस्ट डेस्टिनेशन भारत है। लोवेस्ट इन्फ्लेशन रेट भारत का रहा है जब से CPI सीरीज हमने शुरू की है, अप्रैल से दिसंबर 25 के बीच में एवरेज हेडलाइन इन्फ्लेशन 1.7% रहा है। इंडिया का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है ये भी 3,577.3 लाख मैट्रिक टन्स एग्रीकल्चर 2024-25 में एस्टिमेट किया गया है। अगर हम प्रीवियस ईयर से बात करें तो 254.3 लाख मैट्रिक टन्स ज़्यादा ही है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन भी 362.08 मिलियन टन्स पहुंच चुका है। और ये 357.3 होगा है ना जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है। अच्छा, और अगर हम बात करें PM किसान मानधन योजना की, ठीक है, तो इसमें पेंशन दी जाती है। पेंशन क्या कहें, हाँ, पेंशन सपोर्ट दी जाती है इसमें, और 4.09 लाख करोड़ से ज़्यादा जो है अब तक पैसा रिलीज़ कर दिया गया है 21 इंस्टॉलमेंट्स में। 24.92 लाख फार्मर्स अब तक इनरोल हो चुके हैं इस स्कीम के तहत 31 दिसंबर 2025 तक। सर्विसेज सेक्टर का जो शेयर है GDP में वो बढ़ा है, 53.6% पहुंच चुका है। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें 25-26 के, सर्विसेज का जो शेयर है GVA में वो भी हाईएस्ट पहुंच चुका है 56.4%। इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सर्विसेज का, और जो शेयर है ग्लोबल सर्विसेज ट्रेड का वो लगभग डबल हो चुका है, 4.3 पहुंच चुका है। सर्विसेज सेक्टर लार्जेस्ट रेसिपिएंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, सबसे ज़्यादा FDI किसमें आती है हमारी सर्विसेज सेक्टर में, ठीक है, लगभग 80% से ऊपर FDI सर्विस सेक्टर में हमारी आई थी ओवरऑल का अगर हम कंपेयर करें। भारतवर्ष का 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स भी बढ़ चुके हैं, 164 हो चुके हैं 2025 तक, 2014 में 74 थे। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो भारत 3rd नंबर पर है अगर हम ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी की बात करें। अच्छा, 81% से ज़्यादा रूरल हाउस होल्ड में क्लीन टैप वाटर है जल जीवन मिशन के तहत। इंडिया 4th नेशन बन चुका है जिसने ऑटोनोमस सैटेलाइट डॉकिंग सिस्टम को अचीव किया है। 38.61 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल की जा चुकी है 2025-26 में, जिसमें 30.16 गीगावाट सोलर पावर है, 4.47 गीगावाट विंड पावर है, 0.03 गीगावाट बायो पावर है और 3.24 गीगावाट हाइड्रो पावर है। वो भारत वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूल सिस्टम चलाता है। 24.69 करोड़ स्टूडेंट्स 14.71 लाख स्कूल्स में पढ़ते हैं। ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो की बात करें 90.9 है प्राइमरी लेवल पर, यानी कि 1 से 5 तक, फिर 90.3 है अपर प्राइमरी पर,
सेकेंडरी स्टेज में 78.7 है, 58.4 हायर सेकेंडरी स्टेजेस में है। अगर हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये बढ़ा है, 2025 से इनकी संख्या 70,018 हो चुकी है, जबकि 2014 तक 51,534 थी। नंबर ऑफ प्रीमियम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ये भी एक्सपेंड हुए हैं। 23 IITs हैं, 21 IIMs हैं, 20 एम्स हैं, 2 इंटरनेशनल IIT कैंपस बनाए गए हैं ज़ंजीबार और आबू धाबी में। 1990 से ही भारत ने अपना जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको रिड्यूस किया है 86% तक, और 78% डिक्लाइन देखने को मिला है इंटर 5 मोर्टेलिटी रेट में, 70% डिक्लाइन देखने को मिला है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी ड्रॉप देखने को मिला है लगभग 37% से ज़्यादा का। टोटल 56.2 करोड़ पीपल एम्प्लॉयड थे फाइनेंशियल 26 के सेकेंड क्वार्टर में। और नेशनल स्कीम फॉर अपग्रेडेशन ऑफ IITs के तहत 1000 IITs को अपग्रेड किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने भी पॉवर्टी लाइन को रेज किया है, $2.15 से बढ़ाकर $3 अ डे कर दिया है, ठीक है। और इंडिया का जो पॉवर्टी रेट है 2022-23 में वो 5.3% रहा है एक्सट्रीम पॉवर्टी, और 23.9% लोअर मिडिल इनकम पॉवर्टी। जनरल गवर्नमेंट सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर इसमें राइज देखने को मिला है, ये 7.9% ऑफ GDP है 2025-26 में, जबकि 7.7% था 2024-25 में, और 7% था 2023-24 में। तो वो पूरी समरी थी। और आप यहाँ से भी इन इमेज से भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं, जैसे स्टेट ऑफ इंडिया की GDP ग्रोथ है, फिर पर कैपिटल नेट नेशनल इनकम है, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री, सर्विस, किस तरह से इन सब के आंकड़े हैं, फिर ग्रोस GST कलेक्शन बताया गया है यहाँ पर। ये फॉरेक्स रिजर्व पूछ लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। 2025-26 में देखो जनवरी 16 तक 701.4 लिखा हुआ है ना, US बिलियन डॉलर। फिर इसी तरह से फूड ग्रेन प्रोडक्शन देखो 357.7, ठीक है, 357.7 है, मैंने वहाँ पर गलती से 3577 बोल दिया, तो 357.7 है ये मिलियन टन्स। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। फिर भी कोई डाउट है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।